अच्छा, तो हमने ये पता नहीं क्यों अब आवाज ना करें। हमने इंट्रोगेटिव की कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ी है, ठीक है। उनमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद डबल क्वेश्चन जो हो रहा है सेंटेंस के अंदर वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद डब्ल्यूएच वर्ड के साथ, जो डब्ल्यूएच वाला वर्ड है उसके साथ कोई मतलब दो टेंसेस हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। अगर बाकियों में लगता है तो वो टेंस की वजह से लगता है, ठीक है। क्योंकि जो पूछने वाला वर्ड है वो खुद सवालिया वर्ड है, वो खुद क्वेश्चन वाला वर्ड है, तो इसीलिए हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब ना भी लगाएं कुछ सिंपल टेंसेस में तो फिर भी वो सवालिया स्ट्रक्चर जो है हमारी बन जाती है। हमने मतलब इतना पढ़ा है। अब आज हम जो चौथी स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे वो ये देखो, वो जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसका नाम है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, अब ये जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ये एक्चुअली बनते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, है ना। ऐसा नहीं है कि इनका कोई पहले से बुनियाद नहीं है या पहले से ये कहीं से हम ऑब्टेन नहीं करते। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, आप देखो फर्क क्या है, बुनियादी जो फर्क है ना दोनों में। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें आप देखो सब्जेक्ट के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होता है तो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में ये होता है, जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में ये होता है, दोनों में पहले डिफरेंस देखो। डायरेक्ट क्वेश्चन में ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, ये सब्जेक्ट हुआ ना इससे पहले, ठीक है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन की देखो पहचान है। अब जैसे सेंटेंस इसका ऐसे होता है, he asked he asked me where did I live। अब ये जो मैंने इनडायरेक्ट क्वेश्चन का सेंटेंस दिया ये इनकरेक्ट दिया है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। अब रॉन्ग सेंटेंस क्यों है, क्योंकि आपने जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन की स्ट्रक्चर ऐसी बनाई है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो आखिर में जो पंक्चुएशन मार्क आएगी वो फुल स्टॉप वाली आती है। ये क्वेश्चन मार्क क्यों आती है, मतलब ये देखो इधर क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा, इसीलिए आती है कि जब जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है तो हम जुमले के आखिर में पंक्चुएशन मार्क जो है ना वो देते हैं। पंक्चुएशन मार्क हमेशा स्ट्रक्चर के बुनियाद पे दी जाती है कि स्ट्रक्चर जुमले की कैसी है उसको देखकर हम पंक्चुएट करते हैं सेंटेंस को। तो आप देखें कि हमने इसको क्वेश्चन मार्क इसीलिए दिए क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सवाल ही हो गया, हमने ऐसी मार्क दे दी। जबकि इधर आप देखो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हमने फुल स्टॉप दे दिया, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, आप बोलेंगे सर जब आप रिकॉल करते हैं 2 दिन पहले की टीचिंग तो वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि 2 बार क्वेश्चन बनाना जो है ना गलत है, वो मिस्टेक है। चलो हमने इसमें 2 बार तो क्वेश्चन नहीं बनाया, एक बार बनाया है ना, तो एक बार क्वेश्चन तो बना सकते हैं, इसमें कौन सी एरर है। अगर हमने यहाँ पर कोई क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर नहीं बनाई है तो हमने जाकर इधर बनाई है, यानी सब्जेक्ट से पहले, फिर तो सही होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये गलत है, आप कहते हैं क्यों। देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन एक पहले कोई डायरेक्ट क्वेश्चन का की बनावट है, डायरेक्ट क्वेश्चन से ली हुई जो है ना बारवर्ड एक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली पहले कोई दूसरी स्ट्रक्चर है उसी से हमें ये स्ट्रक्चर रखनी पड़ती है। अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे या करेंगे मुझसे कि सर वो हमें कैसे पता पड़े, हमें कोई ऐसी निशानी नजर आए ना कि ये इनडायरेक्ट ये डायरेक्ट है, माना ये तो चलो आपने इस अल्फाज लिख कर दे दिए, लेकिन हम ये भी समझ सकते हैं कि भाई कोई एक सवाल या भले बना तो एक सवाल या बना हुआ है तो ऐसा कोई, देखो कीवर्ड्स होते हैं, देखो इनडायरेक्ट के कीवर्ड्स होते हैं कौन से, माना जैसे आस्क्ड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ड आस्क्ड आता है, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ड आस्क्ड आता है तो समझ लो कि ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन का वर्ड है।
या सब्जेक्ट के बाद आपके पास वर्ड इंक्वायर्ड आता है, तो समझ लो कि ये आपका इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब दिया हुआ है, ये वर्ब आपका इनडायरेक्ट का है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन की स्ट्रक्चर हो रही है, उसको रोकने के लिए देखो ये दे दिया। और सवाल की जो मीनिंग होती है, पूछने वाली जो मीनिंग होती है, वो पूछने वाली मीनिंग देखो इनके अंदर आ गई। तो ये आस्क मी वेयर, अब ये हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन में यानी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, तो ये हमारा गलत हुआ। तो हम क्या करेंगे? हम अब इसको ऐसा करके देखते हैं, he asked me where I, क्या लिखो? लिव लिखो, where I lived। देखो ये हो गया where I lived, अब ये सही हो गया। तो अब देखो, अगर आप लिव लिखते हो तो भी गलत है। अगर आप लिव लिखते हो, क्योंकि ये जो वर्ब है सेंटेंस आपका एक है, ये जो वर्ब है, तो जो आस्क वाला या इनडायरेक्ट वाला जो वर्ब जैसा होगा, जिस टेंस में होगा ना, तो वो अरेंजमेंट, वो सीक्वेंस सेम टू सेम जो है ना, आपको सेकंड वर्ब में भी रखनी पड़ेगी। आपको वो रखना, इस्तेमाल करना है। तो आपने इधर क्यों दिया, तो इधर भी आपने क्यों दे दिया। ये आस्क मी वेयर आई लिव्ड, देखो ये सही होगी। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब वही बात मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इस सेंटेंस का नाम, इस स्ट्रक्चर के लिहाज से मुझे सेंटेंस का नाम बताओ। ठीक है, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर में जैसे आप सिंपल कंपाउंड बताते हो, तो स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सेंटेंस कौन सा है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पर ये देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह देखो काम कर रहा है। राइट, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ये हमारा हो गया। ये हमारा इंडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, और ये डिक्लेरेटिव की तरह हो गया, क्योंकि हमने लास्ट में आकर फुल स्टॉप किया इसके अंदर। तो ये निशानी हो गई। ठीक है, फिर जैसे ये वर्ड आ गया, तो हमें मतलब यहाँ पर ये दो एरिया ध्यान में रखें, एक ये वाली एरिया इंडायरेक्ट में, दूसरी यहाँ वाली एरिया। ये दो एरियाज आपको ध्यान में रखनी है, उसके मुताबिक आपको चलना होगा, तब आपका देखो मतलब स्ट्रक्चर सही होगा। एक और मैं सेंटेंस देता हूँ, इसमें दो है, एक WH वाला होता है और दूसरा होता है इफ वाला या वेदर वाला स्ट्रक्चर। दोनों में पढ़ाता हूँ, देखो जिसे देखो, she asked she asked her dash disappointed disappointed। ठीक है, ये हमने दे दिया फुल स्टॉप। अब ऑप्शंस में हम रखते हैं, she asked her dash disappointed, why are they, बी ऑप्शन। ठीक है, why they are, सी why were they, ठीक, डी ऑप्शन why they were। देखो she asked her dash disappointed, why are they disappointed, why they are disappointed, why were they disappointed, why they were disappointed। हमें जो बनाना है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्मेशन हमने दे दी आपको। ठीक है, कि कैसे और कहाँ जो है वर्ब इस्तेमाल होता है, वो सब हमने दे दिया है। तो अब आपके सामने प्लीज आप मुझे ये बताएंगे ये ऑप्शन सही है गलत है? ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि वापस क्वेश्चन किया हुआ है, तो इनडायरेक्ट में माने वापस क्वेश्चन की कोई गुंजाइश नहीं। माने ये बात रखो, और क्वेश्चन कैसे होता है? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है होता, तो ये होगा नहीं। आप बोलेंगे सर इनडायरेक्ट कैसे, बताओ। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये वर्ब आस्क्ड और इंक्वायर्ड दिया हुआ है। अच्छा, फिर हम आते हैं अब बी वाले ऑप्शन में। कुछ स्टूडेंट ने सोचा होगा बी भी पढ़ा है और फिर इधर भी डी भी पढ़ा है, ये तो हमें थोड़े सही लग रहे हैं। देखो मैंने ऊपर थोड़ी सी बात भी की, वो बात की कि आपको माना बैलेंस करना है, आपको रिजेम्बलेंस मतलब रिजेम्बलेंस जो है ना शो करनी है। तो यहाँ पर देखो ये एक सॉरी V1 का है, ये V1 का है। फिर हम आते हैं इधर V2 का, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, ये टू है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि हाँ या तो उसको चेंज करो, वरना इधर आस्क कर दो, आस्क एस लगाकर प्रेजेंट का फॉर्म करो,
ये प्रेजेंट का फॉर्म सही है। दोनों में से किसी एक फॉर्म को एक जैसा होना पड़ेगा, माने दोनों वर्ब्स के फॉर्म एक जैसे होने चाहिए। तो ये चेंज है, ये चेंज है, या तो इसको वर्ब में चेंज करो या तो इसको आस्क में लिखो, माने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उधर हमने लिख दिया है, इसकी वजह से देखो मिस्टेक हो गई। कोई आवाज तो नहीं कर रहा? सही। अच्छा सी देखो, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये वापस क्वेश्चन हो रहा है, माने ये जो स्ट्रक्चर है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये सवाल की वजह ये गलत। तो डी ऑप्शन देखो हमारा राइट, डी ऑप्शन राइट। तो ये देखो इंडायरेक्ट क्वेश्चन का बहुत आसान है। मैं आपको देखो, मैं या कोई भी एग्जामिनर इंडायरेक्ट में सिर्फ दो चीजें कैरी करेगा या दो पिकअप करेगा, और दो जो है दो से क्वेश्चन बना सकता है। एक इसको इधर उधर कर सकता है, दूसरा इससे करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 99% इसको कर सकता है, इसको वापस सवाल कर देगा, इसको वापस सवाल में लगा लेगा बस। ही आस्क्ड मी वेयर आई वेयर वाज या वेयर डिड आई लिव, ऐसा कर देगा बस। ठीक है, ये गलत होगा। और दूसरी बात, क्वेश्चन मार्क नहीं। अच्छा इसमें पंक्चुएशन की भी एरर दे सकता है, इसमें देखो पंक्चुएशन की भी एरर दे सकता है, मतलब मैंने ये स्ट्रक्चर बना ही पड़ा है, मेरा सेंटेंस ये सही है, ऊपर वाला इधर, मैं ये कर दूंगा। अब पढ़ने वाला जो होगा वो समझेगा ये है सवाल या स्ट्रक्चर, सवाल में हमने पढ़ी है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क तो आएगी। लेकिन क्वेश्चन मार्क तब आती है जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो तब आती है, देखो एम आई रेडी, देखो क्वेश्चन मार्क तो अब आएगी। क्यों आई? क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, इसीलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाई। लेकिन मुझे बताओ ये सब्जेक्ट आया, इस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है? ये जो सब्जेक्ट इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, इधर भी नहीं। फिर सब्जेक्ट कहाँ है? ये सब्जेक्ट पड़ा है, इस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो कहीं पे आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा है, तो फिर क्वेश्चन मार्क कैसे लगेगी? इस स्ट्रक्चर का ताल्लुक इस स्ट्रक्चर, सो इस क्वेश्चन मार्क या पंक्चुएशन मार्क का लगने का ताल्लुक सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का होता है, जब होगा तब लगाएंगे, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये देना गलत है, हम नहीं देंगे, सिर्फ इधर फुल स्टॉप हम लिखेंगे ये। तो देखो फिर मैं देता हूं आगे, लेकिन यहाँ से टॉपिक का नाम है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन नाम तो क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर फिजिकली विजिबली नोटिसेबली कोई ऐसी स्ट्रक्चर जो है ना हमें नजर नहीं आएगी, नाम इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। जो कि लिया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन से। आप मुझे बोलेंगे इसका सर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओ, मैं आपको बना के दूंगा। जो डायरेक्ट स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच के नाम सुने हैं ना, उनमें से ये बनते हैं। अच्छा ये जैसे मैं वर्बली बता दूं आपको, ये है ही सेड टू मी, इसका जो बनेगा वो है ही सेड टू मी, कामा वेयर डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा में बंद होगा, ठीक है। वेयर डू यू लिव, ये होगा वेयर डू यू लिव, फिर क्वेश्चन मार्क। ये एक्चुअल है क्या, देखो ये तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, फिर आप बोलेंगे नहीं सर आपको माना पता नहीं है, हमें मतलब ऐसी ऐसी माना बातें बड़ी बड़ी बताते हो, इस माना जब पता नहीं होता तब सर ऐसे जोर से और तेज बोलते हो, तो हमें ऐसे में आने अनुके तो और बताए ना फिर ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा में डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा, जब भी आप इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे तो डब्ल्यू या लेटर जो भी होगा बड़ा होगा। वेयर, अब और वेयर के बाद ये पास्ट टेंस में चेंज हो गया, वो प्रेजेंट टेंस में ओरिजिनली था, वेयर डू यू, वेयर डू यू लिव। और अब क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कॉमा देंगे, ठीक है। अब ये सेंटेंस इसको कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये वाला जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा। अब आप बोलेंगे देखो एक आपका क्वेश्चन है, सुनो, आप क्या बोलेंगे सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़िए, आपने उधर लिखा है इधर सेकंड होगी तो इधर भी सेकंड होगी, इधर सेकंड है तो इधर सेकंड क्यों नहीं है, लिव या फिलहाल ये बेटा इन्वर्टेड कॉमा माना शेल्टर, इन्वर्टेड कॉमा मतलब कंपाउंड वाल, इन्वर्टेड कॉमा जो है वो चौकीदारी कर रही है तो कि नहीं भाई बाहर की कोई चीज नहीं, बाहर की कोई चीज नहीं खानी है, ना चिप्स ना बिरयानी ना कुछ भी नहीं, सिर्फ घर की। तो इधर देखो इन्वर्टेड कॉमास लगा नहीं, तो भले वर्ब पास्ट में, लेकिन इस वर्ब का कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा,
ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। लेकिन जैसे आप इन इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करेंगे, ये वर्ब आ जाएगा, ये तब होता है, ठीक है। भाई समझ में आया? सवाल पूछो, जो दिल करे सवाल पूछो, आप जो बात पूछनी है पूछो। हाँ, आप इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कह सकते, दोनों कह सकते। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी है। हाँ, इंट्रोगेटिव नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम लिखना पड़ेगा, इनडायरेक्ट। और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है। और स्ट्रक्चर के लिहाज से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, स्ट्रक्चर के लिहाज से कॉम्प्लेक्स, फंक्शन के लिहाज से इसे आप दो नाम दे सकते हो, ठीक है ना। मतलब फंक्शन सेंटेंस डिक्लेरेटिव, और वैसे आप इसको इंट्रोगेटिव नहीं, इनडायरेक्ट। अब और देखो, देखो प्लीज, द टीचर, द स्टूडेंट्स, the teacher asked the students how were they feeling in the exam। कर दिया हमने। देखो, the teacher asked the students how were they feeling in the exam। तो हमने देखो ये इस हमारा सेंटेंस लगा लिया। अब मैं आप जुमले, दो जुमले देकर पूछ सकता हूँ, भाई चूज द करेक्ट सेंटेंस वगैरह, मतलब कई क्वेश्चन हम बना सकते हैं। चूज द करेक्ट, एक ऐसा दूंगा, मतलब तीन चार ऑप्शन होंगे, लेकिन आप बोलेंगे सब सही है, भाई क्वेश्चन मार्क लगी हुई है ये, और हमारा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा इसीलिए क्वेश्चन मार्क आ गए, क्योंकि मैं भी आपको बता रहा हूँ इसमें कोई रब नहीं, ये सही है। लेकिन आप सिर्फ इधर क्यों बात कर रहे हैं, इधर क्यों देख रहे हैं, आप पूरे जुमले को देखें, है ना। जुमला जो देखा जाता है वहां से देखा जाता है, लेफ्ट साइड से। तो वहां से देखने से सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, वर्ब आ गया। वर्ब कौन सा है, आस्क के। आस्क किस कैटेगरी में आता है, माना क्वेश्चन में, क्वेश्चन की कौन सी कैटेगरी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी। इनडायरेक्ट हो गई, इनडायरेक्ट की पूरी स्ट्रक्चर आपके जहन में आ गई। भाई इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर नहीं बनती, क्वेश्चन माना पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन वाली नहीं आती है, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं आती। पहली बात ये दे दी, माना ये माना जुमला गलत हो गया। भले और कुछ आप देखे ना देखे, लेकिन इधर ही देख के आपने कहा सेंटेंस तो गलत है, क्या करें हम। फिर देखेंगे, ये पढ़ा एच बी हेल्पिंग वर्ब, और ये पढ़ा सब्जेक्ट, माना सब्जेक्ट से पहले, ये तो इनडायरेक्ट में आ गया, ऐसा गलत हो गया हमारा, ये पूरा सेंटेंस गलत, बात खत्म, ठीक है। तो बात खत्म नहीं, मैं किसी एक स्टूडेंट से कोई पूरी क्लास मिलके ना बताए, मिलके बताना मतलब ऐसा कि अगर मैं भी आपके साथ बैठूं और फिजिक्स की क्लास हो, सर क्वेश्चन फिजिक्स का करे तो मैं भी मिलके आपसे जवाब दे दूंगा, और सर को लगेगा कि वाह, इंग्लिश का टीचर फिजिक्स कितनी अच्छी बता रहा है आज। वो पता नहीं है, उन्होंने कहा हो तो मैंने कहा है, सब ये कहते हैं। तो ऐसा मैंने भी कर दिया जो बाकियों ने किया, तो समझ में थोड़ी आता है, शाबाश, शाबाश मिल गई, ठीक है। वो दिन अच्छा गुजर गया। तो दिन गुजारने आगे ये नहीं सोचना कि जिंदगी का मकसद हासिल करना है। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये छोटी छोटी जो स्मॉल थिंग्स होती है हमारी जिंदगी में, इनसे हमारी जिंदगी बनती है, इनसे कंपोजिशन होती है लाइफ की, जिनको हम माइनर, रिडिकुलस, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है ना, जिनको हम कोई वैल्यू या कुछ मतलब समझिए नहीं, वो जिसकी वजह से आगे वाली जिंदगी हमारी बहुत परेशान हो जाती है, डिसअपॉइंटिंग जो लोग हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी को मतलब वर्ती जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो ये जो मामूली मामूली माइनर माइनर जो चीजें हैं, जो हम पार्ट नहीं समझते हमारी जिंदगी का, उन्हें हमें ख्याल करना पड़ेगा। मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, आप थोड़ा रिकॉल करें, फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पॉइंट पढ़ा था, उस वो दरख्त के ऊपर एक पॉइंट था, याद है, एक दरख्त के ऊपर पॉइंट था। तो देखो ये जो मुआशरा है, या जिस मुआशरे, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया कायनात में देखो अल्लाह पाक ने मतलब सब चीजें बनाई है। देखो
ये हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए बनाई है। सब चीजें उसमें अच्छी भी है, खराब भी है, देख के हमें खराब लगती है, चलने से भी देखो कांटे भी हैं। देखो ना, कुदरत ने कांटे भी पैदा किए हैं ना, वो भी पत्थर भी है, ठीक है ना। या कई सर्दियां भी है, गर्मियां, कई खराब चीजें हैं, तूफाने भी हैं, है ना। कई ऐसी चीजें हैं जिससे इंसान को तकलीफ पहुंचती। ये क्यों बनाई, इसका एक बना, एक राज है, इसका सबक है, इसका फलसफा है। इसीलिए बनाई है कि दुनिया के अंदर हमें लोग भी ऐसे मिलेंगे, लोग भी ऐसे होंगे जो इस तरीके से होंगे, लेकिन हमें फिर एक दरख्त जो होता है ना, एक दरख्त, एक जो दरख्त होता है, देखो मना कितने कांटे होते हैं, खराब होते हैं, लेकिन उन कांटों में से भी खूबसूरत बन के, फ्लावरी बन के, मतलब अपनी कायनात, अपने माहौल को खूबसूरत बनाता है। तो आप भी अपनी फैमिली को, अपने वालिदैन के एक्सपेक्टेशंस को, या अपने जो भी है, जरूरी नहीं है, ये बात आप जहन से निकाल दो कि जरूरी है कि हम डॉक्टर बने, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर कुछ बना, मतलब एक मेरिट होती है, निजाम सही होता है, या कुछ जो हमारे बस में नहीं है, जो आपके पास, उसके ऊपर या उसके ऊपर कुछ परेशान होना, ये भी फजूल बात है। आप बोले सर ना करें, तो आप कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मुझे ये तो क्वेश्चन कर रहे हैं, मना कर सकते हैं कि सर ये देखो गलत लिखा है, ऐसा ना लिखे, तो ये तो मेरे बस में, मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन एंट्री टेस्ट मेरे बस में कहाँ है। तो जो चीजें हमारे बस में नहीं होती उसके ऊपर फ्रस्ट्रेट होना, अपनी जिंदगी को खराब समझना, इससे अच्छा है कि हम और अपॉर्चुनिटीज या और रास्ते, क्योंकि आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त होती है कि आप और ज्यादा अच्छी जिंदगी का मकसद हासिल कर सकते हैं। तो अपनी जिंदगी के मकसद के लिए बात यहाँ से शुरू हुई कि छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें, नहीं तो वो बातें आगे बढ़ी। कैंसर क्यों होता है, कैंसर क्यों होता है, आप मेडिकली पढ़ेंगे, पहले आगे जाकर देखना कि कैंसर जो होता है छोटी छोटी भी को इग्नोर करने से। बुखार है, कुछ नहीं, बुखार क्या है, टेबलेट ले ली। सर का दर्द है, कुछ नहीं, सर के दर्द क्या है, इस सर का दर्द है, कुछ नहीं है, स्कूल जाऊंगा मैं, बीच में जो स्टोर या दुकान मिल गया वहां से मैं टेबलेट लेकर खा लूंगा, सर का दर्द खत्म हो जाएगा। ये इलाज नहीं है, टेबलेट वो इलाज नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें, कुछ हुआ, जख्म हुआ है, तो कुछ नहीं है, ये हल्की सी मैंने चोट आई थी, बस इसको छोड़ दो, कुछ 6 महीने छोड़ दिया, 6 महीने के बाद वो पता नहीं क्या हो। तो हम भी ऐसा करते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें कुछ नहीं, या कोई और जिंदगी के अंदर जो हमें मुतासिर करती है। तो प्लीज ये बातें आप जहन में रखो अपनी जिंदगी के, कि आगे चलकर ये चीजें जो है रोल प्ले करेंगी। जैसे अभी इस वक्त कई स्टूडेंट्स की जिंदगी रिस्क पे लगी हुई है। जो 24 तारीख है, जो 24 तारीख है, ये काफी फैमिलीज के लिए बड़ी अपसेट वाली मना डेट होगी। अगर इस तारीख को कुछ ना हुआ तो, अगर इस तारीख को कुछ ना हुआ तो ये तारीख जो है वो काफी अच्छी अच्छी फैमिलीज के लिए, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, माना ये आपको ऐसा भी नजर आएगा कि जीटीज के अंदर अगर किसकी ये मार्क्स आती थी, तो अब उसकी मार्क्स जो है वो 170, 175 या 80 पे पड़ी, ठीक है। तो ये वाली जो होगी, इस साल आप सब क्लास में पढ़ रहे हैं ना, आपको तो पता है यार स्टूडेंट का, मुझे बताओ फिर, ये बातें हैं। तो अब हम तो कुछ नहीं, ना इस डेट को कुछ कर सकते हैं, ना इसको, मैं तो कुछ नहीं, मैं कर सकता हूँ दोनों बेटों को, क्या 15 नहीं, 60 करके इन दोनों डेटों को मैं हटा सकता हूँ, कोई दूसरी नई डेट रख ले बनी, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो इधर आए वापस, ये तो स्टार का जो हमारी क्लास में चलता है, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स हाउ वर दे फीलिंग इन द एग्जाम, सही है। कौन सी एक, कोई एक ये बात थी इसमें, कोई एक बताए। हाँ हाँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स
how they were feeling in the, हाँ अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, हाउ दे वर फीलिंग इन द एग्जाम, ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म हुआ, पहली बात, इधर देखो ये सेकंड फॉर्म हुआ, राइट, सब्जेक्ट से पहले ही देखो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, नहीं ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, ये पता है कब होता है, माना तब ये होता है जब हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जैसे हम माना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम मतलब इसको प्रेजेंट या सिंपल टेंस में इस्तेमाल करें, अगर बाकी कोई आप ट्रबल या बाकी कोई ऐसी चीज आप महसूस कर रहे हैं तो इसको भले कंटिन्यूस में इस्तेमाल करें, ठीक है ना, तो ये जैसे अपीयर है, अपीयर, तो अपीयर मिसाल के तौर पर मैं बोलूं कि भाई आई एम अपीयरिंग कॉन्फिडेंट, देखो गलत है क्योंकि नॉन प्रोग्रेसिव है, लेकिन ये कि भाई मैं कल इम्तिहान में अपीयर हो रहा हूं तो आप बोल सकते हैं कि भाई आई एम अपीयरिंग इन द एग्जाम टुमारो, तो ये सेम देखो आपका कंटिन्यूस में हो गया, इधर अपीयर देखो लुक क्या ना, मैं अगर बोलूं कि भाई आई एम लुकिंग हैप्पी, बोलेंगे सर लग तो नहीं रहा है, भाई वो अब आपकी मर्जी है, मैं मुझे मना आपको एग्जाम आई एम लुकिंग हैप्पी, तो ये गलत है, आई लुक हैप्पी होगा, लेकिन ये कि भाई आई एम लुकिंग एट द मार्कर एंक्शियसली या जो भी, अब सही है क्योंकि वहां पर एक्शन का हो रहा है, थोड़ा बड़ा ये डिफरेंस होता है। अब सी देखो, सी नॉन प्रोग्रेसिव, ठीक है ना, जिससे मैं बोलूं भाई आई एम सीइंग एवरी स्टूडेंट इन माय क्लास, ये गलत हो गया, लेकिन आई एम सीइंग माय रिलेटिव्स टुमारो, हाँ वापस सुनना ये होता है, तो ये थोड़े थोड़े हमारा डिफरेंस इनमें आते हैं, ठीक है, तो ये आपने सही कर दिया। अब दूसरी बात देखो इधर, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये वाला है ना, ये वाला हाउ वाला, तो अगर मेरी क्लास उधर ना होती इस कॉलेज में तो आज मैं दूसरी क्लास भी लेता अभी, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखो ये हाउ आया है, सिमिलरली एक और कंजंक्शन है जो इनडायरेक्ट में इस्तेमाल होता है जो कि इफ या वेदर, इफ जो है ना, इफ ये भी इनडायरेक्ट का होता है, या डब्ल्यूएच वाले वर्ड से इस्तेमाल होंगे इनडायरेक्ट में, या होगा, या वेदर, वेदर भी है, WHETH या वेदर या इफ, देखो सी को कर सकते हो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे वर फीलिंग इन द एग्जाम, इफ दे वर, बस अब WH फिर वर्ड साथ नहीं लगेगा, खाली इफ लगाएंगे ना तो ये तो भी दुरुस्त हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे देखो he asked me if I was confident, देखो कॉन्फिडेंस इस सेंटेंस का नाम क्या है, स्ट्रक्चर के लिहाज से ये भी कॉम्प्लेक्स, इफ देखो हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा और उसी का कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर रूप ले, ये आस्क्ड मी इफ आई वाज कॉन्फिडेंट, अब ये सही होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर WH नहीं, और ये भी लगता है इधर, अच्छा आप बोले कि सर ये तो कंडीशनल नहीं लग रहा, नहीं क्योंकि आपने इधर वर्ब दे दिया है आस्क्ड या इंक्वायर्ड, तो ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन, लास्ट में कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, शाबाश, 5 मिनट में हूँ भले आपकी मर्जी है, पूछे ना पूछे 5 मिनट भले मैं साइलेंट खड़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन हो तो कर, नहीं वो अगर माना इमेजिनरी कुछ होता ना, माना कुछ इमेजिनरी होता तो मिसाल के तौर पर यहाँ तो ये वो होता है, इफ आई वर अ डॉक्टर, अकेला सेंटेंस हो ना जो विश्व वाला ऑब्जेक्टिव होता है, इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो हमारा वर्कआउट में बहुत तरक्की होती, या इफ आई वर टीचर, या इफ आई वर अ प्रिंसिपल, मतलब वहां पर आप सिर्फ एक ख्याल है, रियलिटी नहीं होती, अनरियल,
ये रियल है, मतलब रियल में मना एक चीज पूछी गई है, तो रियल में जब पूछी गई होगी तो जो सब्जेक्ट कैरी कर रहा होगा वही हम इस्तेमाल करते हैं। वहां पर क्या वो है नहीं, इनकम्प्लीट उसकी एक विषय वो करता है, इसीलिए हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं वहां पर सिंगुलर के साथ।